बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब सभी भाई और बहनों को। भाइयों, आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो वीडियो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है 13वें पंथ का प्रवर्तक। यूं तो नकली धर्म गुरु गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बैठे हुए हैं। असली गुरु, असली पूर्ण गुरु सतगुरु कौन है, आज की वीडियो में प्रमाणों के साथ सिद्ध करके दिखाएंगे। हर जीव है हैरान, भगत समाज है परेशान, कौन करेगा समाधान। मनुष्य जन्म अनमोल है, कौन करवाएगा कल्याण। भाइयों, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। परमेश्वर कबीर कहते हैं, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। भाइयों, क्या हो जब आपको पता चले कि आपका गुरु ही नकली है, फिर क्या होगा। काल के दूत छाती तोड़ देंगे, नरक में ठोक देंगे, फिर होगा रेलम रेला। अंधा गुरु लंगड़ा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लेकिन भाइयों, अगर आज आप हमारा ये वीडियो देख लेंगे, प्रमाणों को मिला लेंगे और मुक्तिदाता को पहचान कर नाम दीक्षा ले लेंगे तो आपका भी कल्याण हो सकता है। भाइयों, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। भाइयों, मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है कि पूर्ण सतगुरु से नाम दीक्षा लेना और अपना मोक्ष करवाना। परमेश्वर कबीर ने लगभग 600 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी थी। कहा था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। परमेश्वर कबीर साहब ने कहा था कि मैं 12वें पंथ में आऊंगा और ये जितने भी पंथ चल रहे हैं सारे पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। वो 13वां पंथ होगा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी सभी धर्म के लोगों को एक करेंगे और एक पंथ की स्थापना कर देंगे। वो पंथ होगा 13वां पंथ। भाइयों, जब से इस वाणी का पता चला है तब से तथा कथित स्वयंभू 13वें पंथ प्रवक्ता बने नितिन दास और उनके चेले नितिन दास को परमेश्वर बनाने में तुले हुए हैं। और नितिन दास भी आज भी यही सोच रहे हैं कि आज की जनता भी अनपढ़ है और वो उसको बहका के, बरगला के, फुसला के, गोबर ज्ञान बता के जनता से पैसा ऐंठ लेंगे और लग्जरी गाड़ियों में घूम लेंगे और विदेश की यात्रा कर लेंगे। लेकिन भाइयों, आज का प्रमाण देखने के बाद नितिन दास का ये सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। भाइयों, हमारी इस वीडियो को देखने के बाद नितिन दास की फट जाएगी अज्ञान की चादर। आज के ऑथेंटिक प्रमाण की वीडियो को देखने के बाद नितिन दास के चेलों की धुलाई हो जाएगी, उड़ जाएंगे अज्ञान के तोते। भाइयों, आज हम आपको दिखाएंगे इतिहास के सीने में दबे हुए पन्नों में छिपी हुई रहस्य की वो सच्चाई जिनको देखने के बाद आपकी आंखें भी भर आएंगी, जिसको देखने के बाद आप भी मुक्तिदाता को पहचान जाएंगे और नकलियों को त्याग कर अपने कल्याण के लिए दौड़ जाएंगे। भाइयों, परमेश्वर कबीर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोए, कहें कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो आइए उस वियोग को दूर करते हैं और ले चलते हैं आपको परमेश्वर कबीर के पास। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। कबीर साहब ने उन ग्रंथों को दिल्ली में गड़वा दिया। ग्रंथों में लिखा है कि जब मुक्तामणि साहब का समय आवेगा और उनका झंडा दिल्ली नगरी में गड़ेगा तब वे समस्त पुस्तकें पृथ्वी से बहिर्गत होंगी। सो मुक्तामणि साहब का अवतार वंश की 13वीं पीढ़ी में होगा। ये बचन वंश है। जैसे 12वां पंथ था गरीबदास जी महाराज का बचन वंश,
ये 13वां पंथ है बचन वंश का। गरीबदास जी महाराज को सीधा कबीर परमेश्वर आकर मिले थे, वो 12वां पंथ था। और ये 13वां पंथ है जिसमें संत रामपाल जी महाराज को सीधा कबीर परमेश्वर आकर मिले हैं। तब वंश गुरुगद्दी दिल्ली में स्थित होगी। भाई संत रामपाल जी महाराज ने सन 2010 में ही दिल्ली में झंडा गाड़ दिया था। भाई जब पाठ प्रकाश होता है तो एक झंडा लगाया जाता है सत साहिब का। वो झंडा संत रामपाल जी महाराज ने 2010 के अंदर दिल्ली में गाड़ दिया था और संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर सत्संग किया था। उनका झंडा दिल्ली नगरी में गड़ेगा और दिल्ली में सत्संग संत रामपाल जी महाराज ने किए थे। उसके बाद से ही ज्ञान गंगा पुस्तक घर घर बांटी जाने लगी। तो भाइयों अभी आपने देखे प्रमाण पवित्र कबीर सागर से, जिसमें आपने देखा कि वो मुक्तामणि पूर्ण गुरु सतगुरु दिल्ली मंडल में अपना झंडा गड़ाएगा। भाइयों इसी का समर्थन आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी वाणियों के अंदर देते हैं। गरीबदास जी महाराज की वाणी है, सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरनी सोम जगायसी। सतगुरु दिल्ली मंडल में आएंगे और सोती हुई धरनी को फिर से जगाएंगे। भाइयों जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज का प्रकट एक छोटे से गांव धनाना में सन 8 सितंबर 1951 में हुआ। भाइयों धनाना गांव 8 सितंबर 1951 के तहत दिल्ली मंडल में आता था। इससे सिद्ध होता है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर खरी उतरती है, क्योंकि वो दिल्ली मंडल में आए। और भाइयों आदरणीय जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज का प्रचार स्थान 2 जगह रहे हैं। पहला रहा करोथा आश्रम और दूसरा रहा है हिसार का बरवाला धाम। भाई ये दोनों ही आश्रम उस समय दिल्ली मंडल के अंतर्गत आते थे। इससे भी ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही मुक्तिदाता और पूर्ण मुक्तामणि हैं। और दूसरी तरफ तथा कथित झोला छाप नितिन साहिब गुरुद्रोही, जिनका जन्म नगल टाउन पंजाब में हुआ। भाई नितिन साहिब का जन्म नगल टाउन पंजाब के अंदर हुआ, जो कि दिल्ली मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। इससे साफ सिद्ध होता है कि नितिन साहिब 13वां पंथ का प्रवक्ता नहीं है, ये फर्जी 13वां पंथ प्रवक्ता बना घूम रहा है, पक्का काल का दूत है। भाइयों आदरणीय गरीबदास जी महाराज की एक और वाणी है जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर खरी और फिट बैठती है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सत गुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। भाइयों वर्तमान समय में दिल्ली मंडल का वो हिस्सा जहां पर संत रामपाल जी महाराज का प्रकट हुआ था, आज हरियाणा बन चुका है। तो ये वाणी भी साफ साफ सिद्ध करती है कि संत रामपाल जी महाराज वो हरि हैं और पूर्ण संत भी है और मुक्तामणि साहिब भी है। भाइयों वहीं पर दूसरी तरफ नितिन साहिब, जिसका जन्म ही पंजाब में हुआ है, तो भाइयों इस वाणी पर भी ये खरा नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठता है। तो इस वाणी से भी सिद्ध होता है कि नितिन साहिब फर्जी गुरु है। भाइयों अब भी जो आत्माएं नितिन दास के चंगुल में फंसी हुई हैं, उनको चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज को पहचाने और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा ले, क्योंकि नितिन दास सिद्ध हो चुका है कि ये काल का दूत है। भाइयों परमेश्वर की वाणी है,
मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। तो भाइयों, समय रहते मुक्तामणि संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।